हाँ, मैं हरियाणा से हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत लोग जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब तो पूरी तरह छाया हुआ है सर, वो मेन तो वहीं से लोग आएंगे। आपका रैंक का धरना यहाँ चल रहा है। 23 तारीख को हम लोग पार्लियामेंट मार्च करने के लिए मजबूर है। इसलिए मजबूर है, हम लोगों ने सांसद को हमारा मेमोरेंडम दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, वंदे वंदे। अभी नहीं तो कभी नहीं, वंदे मातरम। फिर से वही नारे, वही उद्घोष। और 143 दिन लगातार धरना चलने के बाद भी पूर्व सैनिक जोश के साथ समेटे हुए हैं, जोश को, अपने हौसलों को समेटे हुए हैं। 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 23 जुलाई एक ऐसा दिन जो एक जजमेंट डे के नाम से शायद होगा, माना जाएगा इस इतिहास में कि अब तक पूर्व सैनिकों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो जाएं, संसद मार्च करें और संसद का घेराव करें। बहुत बड़ी बात होने वाली है, कोई माने या ना माने, लेकिन जब जब संसद और सैनिक आमने सामने आए हैं तब तब देश में इतिहास लिखा गया है और उसको टालने के, टकराव को टालने की कोशिश की गई है। वो इंदिरा गांधी का समय हो, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का समय हो, ऐसी सुगबुगाहट आती रहती थी कि कभी कभी कि कुछ होगा, क्लैश होगा, लेकिन कभी भी नहीं हुआ। समझदारी से उस चीज़ को टाला गया सरकारों के जरिए। लेकिन अब फिर से वही हालात हो रहे हैं कि पूर्व सैनिक अब जिद पर अड़ गए हैं कि OROP में जो विसंगतियाँ हैं, सरकार ने भी मान लिया है। पत्र लिखकर कई जगह ये कहा गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसके लिए संज्ञान में तो लिया है, लेकिन उसको कब दूर करेंगे, कब उसको सही ट्रैक पे लाएंगे, किस तरीके से जो विसंगतियों में पैसे का बंदरबाट हुआ, उस विषय की बात हुई। लेकिन आज पूर्व सैनिक, सर, आंदोलन होता है, लोगों में गुस्सा होता है, कब डीरेल हो जाए पता नहीं। और संसद मार्च कोई और कहता है तो हमें पता है बैरिकेड हिला के चला जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी कहती है तो उसकी बात में वैल्यू नहीं करते हम लोग। हम मीडिया वाले समझते हैं कि अगर पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं तो संसद मार्च कह रहे हैं तो ऐसे ही सिंबॉलिक होगा। लेकिन जब सैनिक कहता है संसद मार्च, तो इसका मतलब वो मार्च करेगा, और मार्च करेगा तो क्लैश होगा, और क्लैश होगा तो फिर उधर भी सैनिक खड़े होंगे, इधर भी सैनिक खड़े होंगे। वो ऑन ड्यूटी होंगे, आप रिटायर्ड होंगे, आप उनके सीनियर होंगे एक तरीके से। तो इतना जो माहौल होगा उसको किस तरह का देख रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं उससे? ये तो सब सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार को टालना चाहिए। ये हमने पहले ही कह दिया गया है, अगर कुछ होता है ये सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन हम फिर भी हम कहते हैं हम पूरे अनुशासन में रहेंगे और अनुशासन से ही करेंगे। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है हम कुछ ऐसा बिगाड़। सर, एक चिंगारी कब जब भीड़ होती है और बेशक सैनिक अनुशासन करता है, लेकिन कब कौन निकल के क्या आ जाए, कोई शरारती तत्व आ जाए, हजारों की संख्या में होगा और लाख भी पहुंच सकती है। कोई जिस तरह की कॉल है, बड़ी कॉल है, 20-25 हज़ार तो पहले भी यहाँ जंतर मंतर पे आप लोगों ने दिखा दिया है 20 फरवरी के करीब। तो अब तो मुझे लगता है कि संख्या और बढ़ेगी, लोगों में गुस्सा है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या आपने रणनीति बनाई है कि कुछ ऐसी गड़बड़ होती है तो क्या कोई कमेटियाँ हैं, वॉलंटियर्स हैं, या उनको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, या फिर वो सब कार्रवाई हो रही है और सब अनुशासन में और सब काम किया गया। सब वॉलंटियर भी रखे गए हैं, रखे जाएंगे और सबको निर्देश भी दिया जाएगा कोई ऐसी कार्रवाई ना करे हमारी तरफ से। और जो शरारती तत्व और इनकी बात कर रहे हैं, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो शरारती तत्वों को ना घुसने दें और ना आने दें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कोई ना आए, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं होगा। कुछ तो मर्यादा होगी गोपाल सर, कुछ मर्यादा, कुछ तो गाइडलाइंस आपने भी तय किए होंगे कि भाई यहाँ तक करना है, उसके बाद नहीं करना है। वो गाइडलाइंस थोड़ा बताने की कोशिश करें। सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार। आपको सवाल के जवाब नहीं मिले होंगे। मैं अपने एक मैसेज आपका चैनल के जरिए पूर्व सैनिक को देना चाहता हूँ। 143 डेज हो गए हमारे यहाँ। हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन यहीं पर जन्म हुआ 9 अप्रैल 2023 को जंतर मंतर जन्मभूमि हुआ। हमारे पास देशीय संगठन बहुत है जो पूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत देखने के लिए देशीय संगठन बहुत है। रक्षा मंत्रालय तक रजिस्ट्रेशन करके बैठा हुआ है, उसमें भी हमारे देशीय जवान हैं, ऑफिसर भी। अभी तक हमारे जो भी मांग है उन्होंने रखे, लेकिन फिर भी 75 साल से भी हमारा संगठन चल रहा है, फिर भी हम लोगों को रोड में उतरना पड़ा, देशीय जवान को उतरना पड़ा। जो हमारा उन देशीय संगठनों में भी हमारे देशीय जवान बैठे हैं, लेकिन उनको किसी तरह उन्होंने इस्तेमाल कर रहा है।
मतलब हमारा रैंकों को इस्तेमाल कर रहा है, जो उनको पता भी है उसके बारे में, लेकिन वो मजबूर है। इसलिए मजबूर है, वो किसी जगह पर सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा नौकरी कर रहा है, उनके अंडर ही है, उनके अंडर में नौकरी कर रहा है। हमारा सेना का अफसरों का अंडर में नौकरी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में। इतना जबरदस्त जाल है इन सेना के अफसरों का कि जब फौज में होते हैं तब भी वो अपनी दबंगियाई चलाते हैं, और फौज के बाहर भी वो ऐसा सिस्टम इकोसिस्टम विकसित कर रखा है कि अगर कोई जवान निकलता है उसको कुछ नौकरी चाहिए, कोई फेवर चाहिए सरकार से, तो वो भी इन पूर्व अफसरों के माध्यम से ही आता है। सरकारें उन्हीं को प्रेफरेंस देती हैं। तो आप लोगों को फिर तो पूरी तरह से मतलब नौकरी से पहले भी गुलामी जैसी ज़िंदगी, नौकरी के बाद भी गुलामी जैसी ज़िंदगी। वही प्रॉब्लम है। अभी जितना भी हमारा स्ट्रेंथ है, यंग एज में हम लोग आता हम बोलते रहता है, जो 90% निकल के आता है उन्होंने कोई सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर तो हमारा अफसर, अब वो वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। फिर हमारे पास रह गया कुछ बुजुर्ग आदमी तमाम बीमारियों से भी गिरता है, और दूर दूर सफ़र करना, दूसरे क्षेत्र में आके आंदोलन करने में भी थोड़ा बुजुर्ग बहुत है। हाँ, लेकिन आपने देखा है 143 डेज से इधर जो आपने देखा है सब एजड लोग आते थे। लेकिन अब जो हमारा जंतर मंतर को देखता है, अभी जो हमारा जंतर मंतर को दूसरा तरीका था हाईजैक करने का कोशिश हो रहा है हर जगह से। जो तमिलनाडु से भी लोग आए थे, आप देख रहे थे, मैं तमिलनाडु के बारे में बता रहा हूँ। वो परसों आए थे, आप लोग भी लिए थे। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल पॉलिटिकल के उधर वो अपना विकलांगों का धरना चल रहा था, वहाँ में एक नेता आए थे, उससे मिलने के लिए आए थे, उनके साथ में फोटो ले लिया, साथ साथ एक्सर्विस मैंने हमारे पास भी आ गया। तो वो हमारे पास आके हमको बता दिया हम समर्थन दे रहा हूँ। लेकिन समर्थन ऐसे होता है, हमारा फेडरेशन ऑफ पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है उसी में समर्थन तो उनका है ही नहीं। लेकिन वो इधर आ गया, आने के बाद हमारे साथ फोटो निकाला, स्टेज दिखाया, और उधर जाके अपना जगह पर बताता है हम जाके हाथ मिलाया है। तो वो हमको यहाँ वादा करके जा रहा है 23 तारीख को हमारा प्रोग्राम वहाँ हमने पहले से तैयार किया। मतलब आपके डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले से तैयार कर रहे हैं, हमें पता है उसमें अफसर है, जो राजनीति है वो भी राजनीति के नेता से मिलने के लिए आया है। अब वहाँ जितना भी उनका लेटर निकालता है उनका संस्था का, तो उसमें पूरा अफसरों पर बड़ा नाम है, हम ये नहीं बोल रहा। लेकिन हमारा जो 143 डेज का जो मेहनत को इस्तेमाल करना वो, लेकिन हमारा रैंक वाला इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ये धोखा, ये जो लेकिन अब तो गोपाल सर इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से लोगों को जागरूक किया है कि लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई जवान को बेवकूफ़ बना पाएगा। आपको लगता है कर पाएगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जवान का एक मजबूरी में किसी जगह पर पता होगा, जो कि पता तो उसको सब है। हाँ, जो उस मजबूरी यही है कि वो मैं बता रहा हूँ अफसरों के 607 में तो सेना का जो निचले रैंक से जो आता है वो नहीं देता है। उनका जो पेमेंट थे उसका 50% होकर बाहर निकलता है, तो उसको पेंशन माना जाता है। उसमें से 15 साल के लिए बिक्री होता है उसका आधा, तो हमको 15 साल का पेंशन पहले दिया जाता है। तो हमारा पेंशन 25 हो गया। उस 25 पेंशन हमने लेने के बाद मान लो मेरा मृत्यु हो गया, तो मेरा मिसेज को मिलेंगे 12.5%। समझ रहे बात? बहुत कम मिल जाए। अब उसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मैं जिंदा भी है तो मैं अपना एक मकान बनाना है तो मैं उससे लोन लिया होगा, मेरा EMI भी कट रहा होगा, तो फिर मेरे को एक नौकरी चाहिए। मेरा जो सैनिक कल्याण के द्वारा मेरे को नौकरी मिलना है उसमें वंचित हो जाता है। और सैनिक कल्याण में बैठे हैं अफसर, पूर्व अफसर, तो वहाँ भी वंचित हो जाएंगे। तो फिर हमको जो सरकार जो दिया है उन्होंने बताया हुआ संगठन में अपना नाम डाल दिया, उसके बाद हम मेंबरशिप दे दिया, अब उनका कटिंग दे दिया। मतलब गुलामी हर जगह गुलामी है। तो उसके बाद हम लोग उसी में रहते हुए हमारा वो 25,000 की नौकरी करे तब हम बच्चे पाल पाएंगे, क्योंकि हम नहीं तो हम बिल्कुल कटोरा लेके बाहर आना पड़ेगा। मतलब इतना मजबूर कर दिया सैनिक को कि वो हेल्पलेस है। वो मजबूरी का फायदा हमारा अफसर मरने तक हमारा निकालते रहेंगे। लेकिन हमने जागरूक किया है, हम लोगों ने इतना बेसिक संगठन होने के बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया, ये मंच और माइक छीना, और बिना अफसर से हम लोग अपना आंदोलन आगे लेके गया। जो उसके बाद मैसेज तो यहाँ से रोज रोज मैसेज उनको जा रहा है, लेकिन डीलर करने का जो करने का कोशिश वो कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं है। मैं आपका ये जनरल के द्वारा बताना चाह रहा हूँ, यहाँ बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का, या किसी बीजेपी का या कोई मार्क्सिस्ट पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी का धरना नहीं चल रहा है, यहाँ पूर्व सैनिक देश के जवान का धरना चल रहा है। आप किसी भी संगठन में बैठा हो, किसी भी राजनीति में बैठा हो, आपका रैंक का धरना यहाँ चल रहा है। 23 तारीख को हम लोग पार्लियामेंट मार्च करने के लिए मजबूर है। इसलिए मजबूर है, हम लोगों ने सांसद को हमारा मेमोरेंडम दिया है, सांसदों ने हमारे लिए क्या उधर बात करेंगे कि नहीं हम ये देखेंगे। अगर बात नहीं कर रहा है तो हमको जो घेराव करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये भी एक प्रॉब्लम है, जो हम लोग का जो इस जगह से हमको, हम ये नहीं सोच रहा हूँ हम पार्लियामेंट मार्च करें, लेकिन हमने एक मांग किया हुआ, हमारा फेडरेशन ने सरकार से एक मांग किया है, हमारा 3 जज को मांग है
जो 3 जज की कमेटी का मांग है, उसका जो नियुक्ति भी जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जज द्वारा आप भी करना सर किसी न किसी राज्य से हैं, तो उस राज्य में क्या माहौल है? हाँ, मैं हरियाणा से हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत लोग जागरूक हरियाणा हैं। पंजाब तो पूरी तरह छाया हुआ है सर, वो और मेन तो वहीं से लोग आएंगे, हरियाणा पंजाब और दिल्ली। आप जो बता रहे थे, अफसरों ने जो जाल फैलाया हुआ है, उसी को हम तोड़ने के लिए, जो गुलाम हमें बनाया हुआ है, वो गुलामी की जंजीरों बहुत को मुश्किल तोड़ना काम है ये, इसी के लिए। और ये टूटेगा। अब जागरूक हो रहे हैं और हो जाएंगे, और यही कोशिश है हमारी, और हम हर हाल में इसको तोड़ के रहेंगे जब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अफसर भी तो लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो सर कि आपने बड़ी कॉल दी और इसको अफसर गलत तरीके से प्रचारित कर दें, कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे सारे जवानों के खिलाफ फिर आरोप मढ़ दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जवान गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। हमको सरकार अगर सुन जाता, अगर समझा जाता या कोई बात बता जाता तब तो ठीक है। हम लोग मजबूरी में जा रहे हैं संसद घेराव करने के लिए, वहाँ पर वो संसद पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। सरकार को मतलब ये अपना विरोध दर्ज कराने विरोध दर्ज कराने। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप लोगों को जो पूर्व सैनिक है, कोई अनुभव तो है नहीं इस तरह के प्रोग्राम करने का। अफसरों के पास तो बहुत सारा अनुभव होता है और वो करते रहते हैं, उनको पता है कैसे क्या करना है, और अफसरों की मानता भी है। अगर कोई सैनिक है तो भी अफसरों को उसको ऐसे फील हो, शुरू से ट्रेंड किया जाता है। लेकिन एक सैनिक अपनी लीडरशिप मानेगा क्या, अपने सैनिकों की मानेगा क्या? अनुशासन अफसरों के साथ तो था उसका, लेकिन आप ही सब में सैनिक में से अगर एक सैनिक उठ के आएगा और वो कहेगा कि भाई ऐसा करो, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे लीडर? नहीं, ये बिल्कुल, ये तो सेना में पढ़ाया जाता। अफसर नहीं रहता तो उसके नीचे जेसीओ रहता, वो कमांड करता है। अच्छा, जेसीओ भी नहीं रहता तो हौलदार कमांड करता है। हौलदार भी नहीं रहेगा तो एनसीओ कमांड करता। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लीडरशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीडरशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आप खून यहाँ में भी है देख लो, ये लीडरशिप क्या नहीं, यहाँ सब लीडरशिप कर ही रहे हैं ना, और कितने अनुशासन है। तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे अंदर। मतलब ये सवाल ही नहीं बनता ये आपका। सवाल ही नहीं बनता। और लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि अगर जेसीओस को ऑफिशियली लीडर माने ना माने, लेकिन जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर तो बोलते ही हैं, लेकिन वो कमीशन्ड नहीं होते। लेकिन अब जेसीओ असल में ही करते तो वही वो सारा है, लीडरशिप वही दिखाते हैं फौज में, सारे फ्रंट पे वही लड़ते हैं। तो क्या अब जो नाम अफसरों का है वो हट के सीधा सीधा जो कर रहा है उसी का नाम होगा? ये कोशिश है हमारी, या क्या है ना, जो हमारा हक है वो हमें मिले जेसीओ का। जेसीओ जो है वो चाहे माने या ना माने वो, लेकिन वो खुद भी मानते हैं और सरकार भी मानते हैं। आप हम गजटेड अफसर हैं। जेसीओ क्या है? गजटेड अफसर। मैं भी जेसीओ हूँ, और जो है किसी मायने में कम नहीं है। क्लास 2 अफसर है, और किसी मायने में नहीं है। आज क्या है, जो सैनिक है पढ़े लिखे हैं और सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। कोई जीएम है तो कोई जज है तो कोई क्या ना वकील है। अच्छा, कितनी जो ओवरऑल जो जवानों में जेसीओस की संख्या कितने बन जाते हैं लगभग? मुश्किल से क्या ना 15% जेसीओ बनते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, काफी संख्या है। और लोग क्या ना ज्यादातर यहाँ जेसीओ ही आते हैं, और जेसीओ के ऊपर ही टिका हुआ है। हाँ। जो नीचे वाले तबका, असली लीडर वही है। असली लीडर वही है, और वही सब कुछ सिखाता भी है, करवाता भी वही वो है। मतलब बैकबोन है, आप कह रहे हो कि हाँ, वो फौज जो की अफसर है सिर्फ वो कागज है। हाँ। कागज पे काम करते हैं अफसर। जमीन पे जेसीओ करता है। जमीन पे जो है एग्जीक्यूट करता है, कोई भी ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट जेसीओ करता है, उसकी प्लानिंग जेसीओ करता है, कैसे करना वो सब वो ही करता है। देखिए, ये बात सही में है कि जो ट्रू लीडरशिप है, जो सच्ची लीडरशिप है, अब वो जब उठ के आ जाती है तो कुछ ना कुछ परिणाम तो निकल के आता ही है। जब जेसीओज उठ के आएंगे, जेसीओ मतलब कि जो अपने कर्म से बनाए, ना कि किसी एग्ज़ाम को पास करके सडनली उसको आंक लिया गया, क्योंकि जेसीओ का तो हर दिन एग्ज़ाम होता है, उसका हर दिन एक फील्ड में एग्ज़ाम होता है, और वो जो पूरी ज़िंदगी अपने एग्ज़ाम को पास करता है तब जाके जेसीओ बनता है। लेकिन एक अफसर है, वो एक बार पढ़ता है, वो बाई लक भी पास हो सकता है और बाई चांस भी बन सकता है, लेकिन जेसीओ के लिए हर दिन एग्ज़ाम है। तो जेसीओ कहीं बेहतर, मेरी समझ से, मेरी बुद्धि के अनुसार तो जेसीओ कहीं बेहतर ऑफिसर होता है, अगर उसकी पढ़ाई लिखाई और वो उसको उस तरह की ट्रेनिंग मिली हो। और जैसा ये कह रहे हैं कि जब एग्जीक्यूशन कर रहा है तो सब तरह की ट्रेनिंग है ही है, तो उसको भी अधिकार तो मिलने ही चाहिए, और कम से कम सम्मानजनक अधिकार तो मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अफसरों जितना दे दो, लेकिन हाँ, सम्मानजनक जो उसका हक बनता है वो मिलना चाहिए, उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि चीटिंग हो रही है, या फिर आपको क्या लगता है विसंगतियाँ हो रही हैं? अगर विसंगतियाँ हो रही हैं तो आप
भी इनके साथ मिलिए। मैं तो आम लोगों से भी कहूँगा कि फौजियों की आवाज़ को उठाइए, पूर्व सैनिकों की आवाज़ को उठाइए और उनको समर्थन करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज तिवारी, जय हिंद, जय भारत।